जल से ऊर्जा, जल से शांति, जल से शुद्धि हो, आरोग्यमय जीवन मिले, जल स्वच्छ निर्मल हो, स्वच्छ निर्मल हो। ये खूबसूरत सुबह वन आच्छादित राज्य छत्तीसगढ़ की है। राज्य की राजधानी रायपुर में जहां तहां झीलें और सरोवर नजर आते हैं। ये मौसम का सुहानापन ही है कि सुबह सवेरे शहर की सड़कों से गुजरते हुए ताजी हवा शरीर को अंदर तक छू जाती है। रायपुर राज्य की राजधानी है और बात जब नए रायपुर की हो तो छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के संगम स्थल पुरखोती मुक्तांगन का जिक्र ना हो, भला कैसे संभव है। पुरखोती मुक्तांगन की अद्भुत कलाकृतियां और कला शैली देखने के बाद आप मंत्रमुग्ध हो अनायास ही कह उठेंगे, अद्भुत। आइए हम आपको अपने साथ यात्रा पर लिए चलते हैं। यात्रा है छत्तीसगढ़ के विभिन्न ग्रामीण अंचलों की और विषय है पानी। यहाँ की सुबह हर दिन नया रंग लिए होती है। यहाँ जीवन में सरलता है, सादगी है। क्या घर और क्या गली मोहल्ला, साफ सफाई यहाँ की जिंदगी में रच बस चुकी है। गांव में कहीं भी चले जाइए, हर घर लिपा पुता और साफ सुथरा मिलेगा। जिंदगी की जरूरतें पूरी होती रहें, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह के एक निश्चित दिन हाट बाजार लगते हैं। हाट बाजार में खासी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ आकर विभिन्न गांवों के वासी आपस में एक दूसरे से मिल भी लेते हैं और जरूरत की चीजों की खरीदारी भी हो जाती है। साग, सब्जी, आटा, दाल, कपड़े, साज श्रृंगार का सामान, सभी कुछ तो मिलता है यहाँ। यहाँ तक कि मुंह में मिठास घोल देने वाला मीठा पान भी। अच्छा, एक बात बताइए, इन तमाम नजारों को देखते हुए क्या ये विचार आपके मन में नहीं आया कि छत्तीसगढ़ के इन ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की मूलभूत आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सचिव गणेश शंकर मिश्रा ने हमें बताया, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां 2.5 करोड़ से अधिक की जनसंख्या आज की डेट पे निवासरत है और यहाँ कुल गांवों की संख्या 19,000 से अधिक है और बसाहटों की संख्या 76,000 से अधिक है और लगभग 40% की जनसंख्या सघन वनों से आच्छादित है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का एक जो उनका वर्किंग आवर होता है, जो काम करने का समय होता है, वह पीने के पानी की व्यवस्था करने में ही जाया हो जाता है। परंपरागत ढंग से हम सभी क्षेत्रों में हैंडपंप के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारी औसत स्थिति भी 80 की जनसंख्या में एक हैंडपंप की है। पूरे प्रदेश में 2,38,000 हैंडपंप हमारे कार्यरत हैं। ये सही है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के दूर से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में भी स्वच्छ पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने के लिए संकल्परत है, मगर साथ ही इस जमीनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि विभिन्न कारणों से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और जागरूकता के अभाव में ग्रामीण अभी भी असुरक्षित जल स्रोतों से पेयजल की व्यवस्था करने के लिए विवश हैं। जागरूकता के अभाव में गंदे तालाब से या झीरिया से या ज़मीन को खोद के गंदा पानी लोग पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। विशेषकर बरसात के दिनों में वाटर बर्न जो डिसीज़ बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और जल जनित ऐसे बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में लोग जहां बीमार पड़ते हैं वहीं मौतें भी होती हैं। और इस पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि समस्या का हल क्या है। बहुत से क्षेत्र सघन वनों से घिरे हैं, संपर्क मार्ग दुरूह है,
महात्मा गांधी नरेगा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संपर्क सड़कों का निर्माण तो चल रहा है, मगर नक्सलवाद की छाया अभी भी विकास को प्रभावित करने की कोशिश करती है। अलग थलग पड़े दूरस्थ वन क्षेत्रों में जिंदगी में कदम कदम पर चुनौतियां हैं। ग्रामीणों को क्षेत्र में मौजूदा संसाधनों पर ही जीवन बसर करना पड़ता है। यहाँ जल के प्राकृतिक स्रोतों का अभाव नहीं है, मगर जमीन में खनिज तत्वों की प्रचुरता के कारण कहीं पानी में आयरन काफी मात्रा में है तो कहीं कोई और जटिलता। ऐसे में स्वच्छ पेयजल की समस्या इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब तक गांव में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं होगी, तब तक हम यदि ये उम्मीद करें कि निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सकेगा, उसमें हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी, तो यह ठीक नहीं होगा। और दोनों ही कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा यह भी प्रयास चल रहा है कि दोनों कार्यक्रमों को एक दूसरे से कन्वर्जेंस के तहत जोड़ा जाए। असुरक्षित जल स्रोतों से पेयजल लेने की व्यवस्था दूर हो और छोटी से छोटी आबादी वाले क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता निरंतर बनी रहे, इसके लिए आवश्यकता थी इस दिशा में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने की। ये हमारी ये नई स्कीम है। वी आर कवरिंग 82 IAP डिस्ट्रिक्ट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें से 10 आती हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, जिनको जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच सकती और पानी जो है मुहैया नहीं हो रहा है, तो ज़मीन से पंपिंग करके यूजिंग सोलर एनर्जी, ये हम इसका प्रचार कर रहे हैं और हमने इसमें फंड्स दिए हैं। तो 960 यूनिट्स के लिए हमने फंड दिया था छत्तीसगढ़ के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट छत्तीसगढ़ has completed all these 960 and probably the fastest state in implementing this. इसको हम नेशनल क्लीन एनर्जी फंड और हमारा जो भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत हमने शुरू किया था। 5000 गांव भारतवर्ष में किया था, इसमें से छत्तीसगढ़ सबसे लीडिंग है। छत्तीसगढ़ में हम लगभग 1500 गाँव में शुरू किया था और 1500 गाँव में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी ये लोग दूसरा फेज में और ज़्यादा गांव में लेने का कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन भारत सरकार के माध्यम से काम कर रही है, और साथ ही राज्य के सहयोग से हम सोलर पंप के माध्यम से, ड्वेल पंप प्रणाली के माध्यम से पेयजल को सफलतापूर्वक शुद्ध पेयजल ऐसे दूरस्थ आदिवासी अंचलों में, ऐसे नक्सल प्रभावित सघन वन अंचलों में जहाँ की इसके पूर्व नहीं हो सका था, पेयजल की आपूर्ति करने में सफल हो सके हैं। हम लोग विभाग के द्वारा स्थापित ओना कोना जिला बालोद में गए थे, तो वहाँ के ग्रामीण जनों में इसके प्रति काफ़ी उत्साह दिखाई दिया था, और ये हमारा पहला स्थान था जहां से हम लोगों ने ये शुरू किए सोलर डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। भले ही औना कोना गांव के सामने महानदी की विपुल जलराशि हो, मगर जब सौर ऊर्जा चलित डुअल वाटर हैंड पंप ने यहां कार्य करना शुरू किया तो ग्रामवासी खुशी से झूम और नाच गा उठे। पहले तालाब और नदी का पानी पीता था, उसमें गंदा था पानी, और अभी पानी मतलब सौर ऊर्जा लगे से मतलब अभी साफ सुथरा पानी पी रहे हैं और 24 घंटा पानी मिलता है हमको घर बैठे। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी यहाँ, तो हम लोग नदी तालाब से पानी पीते थे, लेकिन ये सौर ऊर्जा लगने से पानी की समस्या दूर हो गई। गर्मी में पानी बहुत नीचे चला जाता था, तो हम लोग को बहुत मशक्क़त करना पड़ता था, पानी मिलता नहीं था, तो कभी कभी पोखर का पानी भी पीना पड़ता था। तो अभी अपन लोग को 24 घंटे पानी मिलता है, और हाँ, बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता है। पानी जो नीचे से पंप होगा और उसका डेफिनेटली हेल्थ लोगों में इम्प्रूव होगी, साफ़ पानी मिलने में कीटाणु नहीं होंगे। और आपने देखा है कि अगर गंदा पानी, दूषित पानी लोग पीते हैं तो स्टंटिंग होती है, बच्चे मर जाते हैं, डायरिया होता है।
तो ये बीमारियां जो हैं वो अब कम होने का अंदेशा है अगर आप साफ पानी यूज़ करेंगे। सघन क्षेत्रों में सोलर पंप की मौजूदा स्थिति के आंकलन की चाहत हमें कांकेर जिले के दूरस्थ आदिवासी गांव धनेली में ले आई। यहाँ सोलर पंप पोस्ट के स्थान का चयन प्राथमिक पाठशाला और पंचायत भवन के बीच में किया गया है, जिससे ग्रामवासी और स्कूली छात्र सभी जरूरत के मुताबिक स्वच्छ पेयजल हासिल कर सकते हैं। एंड इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन सैनिटेशन आल्सो, कि बिना पानी के स्वच्छ रहना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि टॉयलेट्स को यूज़ करने के लिए भी आदमी को मिनिमम पानी चाहिए। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि पानी की अवेलेबिलिटी जो दूर दराज इलाके में अगर होती है सोलर पंपिंग से, तो डेफिनेटली इट हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड थ्रू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसके साथ साथ टॉयलेट्स भी बनाइए। टॉयलेट्स बनाने के लिए भी भारत सरकार आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है, इसलिए आपको ये दोनों काम करेंगे, वाटर एंड सैनिटेशन, तो फिर ठीक ठाक आपका हेल्थ कंडीशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान और साथ में शौचालय की जो प्रक्रिया चल रही है, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा किया है कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान के साथ साथ शौचालय का निर्माण हर घरों तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ में सोलर पंप का जो स्थापना की जा रही है, उन क्षेत्रों में शौचालय निर्माण करके हम आम जनता को सुलभ शौचालय उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल शुरुआत किया है। शौच के लिए पहले हम लोग बाहर जाते थे क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत थी। अभी अपन लोग क्या है, पानी का समस्या दूर हो गया, तो शौचालय घर में ही है इधर, तो रात बिरात कभी भी घर में ही जाते हैं, इधर बाहर नहीं जाते हैं शौच के लिए। ये सामान्यतः सोलर आधारित पंप है। इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें बैटरी नहीं है और ये सूर्य की रोशनी पर पानी पंप से पंप होता है और वहाँ पर 5000 लीटर की जो टैंक्स हैं उसमें भरते हैं और वहाँ से लगातार पानी सप्लाई होते रहता है। हमारा सफर निरंतर जारी है। घने जंगल, टेढ़े मेढ़े पगडंडी नुमा रास्ते और बीच में पड़ते छोटी छोटी बसावटों वाले गांव। गांव-गांव में स्थापित किए जा रहे सौर ऊर्जा चलित डुअल हैंड पंपों ने यहाँ के वासियों की जिंदगी को बदल सा दिया है। अधिकांशतः यहाँ ये सोलर पंप स्कूलों और बसावट वाले क्षेत्रों के समीप लगाए गए हैं, जहाँ पहले आयरन युक्त पानी की उपलब्धता थी। निरंतर जल प्रवाह से वहाँ की स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है। पहले हैंडपंप से सर आयरन युक्त पानी निकलता था, लेकिन जब से ये सोलर पैनल वाला जो नल लगा है तब से स्वच्छ पानी आने लगा है। शायद इसका वही कारण रहा होगा कि बार बार उपयोग नहीं हो पाता था, और इससे जो है बच्चे लगातार उपयोग कर रहे हैं तो स्वच्छ पानी निकलना चालू हो गया है। जो योजना है PHE का, एक महत्वपूर्ण योजना है जो अच्छा साबित हुआ है। सोलर डुअल वाटर हैंड पंप पोस्ट की उपयोगिता दोहरी है। नल और हैंड पंप पोस्ट से स्वच्छ जल तो हासिल किया ही जा रहा है, साथ ही वाटर पाइपलाइन के द्वारा स्कूलों में, छात्रावासों, शौचालयों और स्कूल किचन में भी पाइपलाइन पहुंचाकर जल पहुंचाया जा रहा है। सघन वन आच्छादित क्षेत्रों में और दूरस्थ अंचलों में, जहां इसके पहले पाइप वाटर सप्लाई स्कीम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि विद्युत की आपूर्ति में भी लगातार व्यवधान होता था, और जहां कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि लगातार सोलर एनर्जी यदि ऐसे संयंत्र को प्राप्त नहीं हो रहा है, या रात के समय भी यदि इसकी ऐसी स्थिति होती है कि पानी ओवरहेड टैंक में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो डुअल पंप सिस्टम के तहत जो दूसरी पाइप लगी होती है, जो जिसमें हैंडपंप के माध्यम से हम पानी उपलब्ध कराते हैं, वह हमेशा गांव वालों के लिए उपलब्ध रहता है। राज्य भर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा चलित डुअल हैंड पंप पोस्ट लगाने का कार्य चयन की गई एजेंसियों के द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सोलर पंप की निर्माण सामग्री को अलग अलग हिस्सों में कार्यस्थल तक ले जाया जाता है और फिर स्थापना स्थल पर ढांचे को विभिन्न टुकड़ों में आपस में जोड़ दिया जाता है।
हाँ, रायपुर के पास कोटनी गांव में प्रयोगात्मक रूप में लगाया गया वाटर टैंक स्टील का है। सोलर पंप के माध्यम से हमारे गांव-गांव में जहां पर ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पर गर्मी के दिनों में जल स्तर डाउन होता है, उन क्षेत्रों में सोलर पंप से काफ़ी लाभ मिले हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, हमारे महिलाएं हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको जो काफ़ी परिश्रम करना पड़ता था, वो आज सोलर पंप के माध्यम से हमें काफ़ी लाभ मिला है और समय की बचत भी हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में सोलर पंप लगाने की शुरुआत सन 2012 में हुई और आज ये कार्य पूरी तरह से गति पकड़ चुका है। एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से अगले गांव, ये सिलसिला तब तक यूं ही जारी रहेगा जब तक स्वच्छ पेयजल की अनवरत धारा दूर से दूरस्थ क्षेत्र में बसे प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंच नहीं जाती। हमारा जो स्कीम है, इसमें जो सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट था, इसी से भी सोलर पैनल 100% भारत सरकार फंडिंग करेगा। तो इसीलिए कोई टारगेट नहीं, जो भी स्टेट जितना कर सकता है, पहले जैसे टारगेट बना के हम देते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं। जो भी स्टेट जितना ज़्यादा सोलर पैनल लगा के वाटर सप्लाई सिस्टम डेवलप करेगा, हम इसको इतना ही एनकरेज करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे देश में इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। सौर ऊर्जा के माध्यम से सोलर पंप लगे जाएंगे तो आज पूरे क्षेत्रों में जहां हम परिश्रम जो लोग करते हैं वो बचत भी होगा, और निश्चित है कि जहां गर्मी के दिनों में डाउन होता है, जो लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है पानी निकालने में, उसका लाभ मिलेगा और इसका शुद्ध जल भी प्राप्त होगा। क्रेडा के माध्यम से यह कार्य हम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में सोलर पंप के क्षेत्र में हम अग्रणी बने रहेंगे और यहाँ के 2.5 करोड़ पॉपुलेशन के लिए यह क्षेत्र, ग्रामीण अंचलों के लिए यह परियोजना एक वरदान मानता हूँ।